तो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बताने वाले जितना भी अर्जुना 2.0 PWs पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें क्लास में हम जब देखते हैं तो सर जब अथी निकालते हैं डाउट सेक्शन, ठीक है। तो उसमें बहुत को देखते हैं कि वर्ड में प्रॉब्लम होता है, कभी कैलकुलेशन मतलब स्टेप बढ़ा देते हैं, ठीक है। जे मेंस जे एडवांस यही होता है कि डाई के स्टेप बढ़ा के होता है, ठीक है। तो इसमें हम बता देंगे सारा वही चीज़ रहेगा, जितना भी एग्जाम्पल भी रहेगा, जितना भी क्वेश्चन रहेगा सारा उन्हीं का रहेगा, ठीक है। तो हम ये स्पेलिंग करना है, हम भी उसी से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कौन बैच से पढ़ते हैं तो कमेंट बताइए, ठीक है। तो अभी शुरू कर देते हैं मैथ, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री सब चलेगा, समझ गया। तो बहुत को देखते हैं दिक्कत, तो इसमें दिक्कत ना होगा, वो भी देखो। अगर जहाँ जहाँ दिक्कत हो तो देख सकते हो वर्ड में प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ शुरू कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, पढ़ना लिखना, ठीक है। तो पहले लिख लो तो ठीक से समझना, समझ गया। लेकिन यहाँ पर वर्ड पूरा लिखेंगे, जैसे नेचुरल होता है नेचुरल नंबर पूरा लिखेंगे, समझ गया। उसमें होता है कि ऐसे ऐसे कर लेता है, हिंदी मीडियम वाला जो डायरेक्ट आता है तो समझ नहीं पाता, ठीक है। तो चलो शुरू कर देते हैं। पहला क्या लिखना, पहला हेडिंग ऊपर में लिखना, जैसे कॉपी के इधर लाइन होता है इसके नीचे हम लिख देंगे, समझ। डिफरेंस टाइप्स नंबर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर, NUMBAR नंबर, ऊपर हिंदी लिखना। उसके बाद नीचे में लिखना नंबर सिस्टम, NUMBAR नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ठीक है। अब नंबर सिस्टम कितना होता है, जैसे हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जितना भी बताए थे उस सबको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चलो पहला क्या था, नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कहेगा किससे सूचित किया जाएगा, क्या कहेगा, एंस, कैपिटल एंस, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या किसको कहता है, जिसमें इंग्लिश नहीं लिखना है कि विच आर डिवाइड बाय, कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट याद रखना है गिनती को संख्या में, ठीक है। 1 2 3 इंफिनिटी तक चल जाएगा, ठीक है, समझ गया। नेचुरल नंबर डायरेक्ट कहेगा गिनती की संख्या को करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बताए थे, होल नंबर, होल होल नंबर को कहेगा डब्ल्यू से सूचित करते हैं। होल नंबर वही नेचुरल नंबर रहेगा, सिर्फ आगू में जीरो लगा देना, समझ गया। 0 1 2 3 चलते जाएगा लास्ट में इंफिनिटी, ठीक है। ये रुक नहीं सकता, आगू बढ़ते जाए, समझ गया, यहाँ पे समझ गया। चलो ठीक है, देख लो कोई दिक्कत नहीं, होल नंबर है यहाँ नेचुरल नंबर। चलो तीसरा क्या था, इंटीजर, इसमें ही 4 गो पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इंटीजर नंबर, INTEG इंटीजर्स नंबर। इंटीजर नंबर को कहेगा जेड या कोमे दे देते हैं, कोमा आई से सूचित करता है, जेड या आई से। इंटीजर नंबर किस सूचित कहता है, जेड। इंटीजर नंबर में वो होता है कुछ रोड वाला आवाज होता है उसको छोड़ता है, समझ इधर से। इंटीजर नंबर में वो होता है, जैसे हो गया निगेटिव, बता दो, जैसे हो गया -7 -6 -5 -4 -3 -1 0 1 2 3 क्या ईयर बढ़ते चल जाएगा, ये हो गया इंटीजर नंबर को कोई फिक्स नहीं है, ये बढ़ते रोज चला जाएगा, ठीक है। पहले क्या कर देते इस पर ही चला है, इस पर देखो पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर सारा हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक लिख लो, फिक्स साइड हट गया। चलो यहाँ तक लिख लिया। देखने गए थे कैमरा बड़ी हुआ, कभी कभी एक बार ऐसे ही हुआ था कि आधा घंटा पर आके पता चला कैमरे बंद, समझ गया, इसलिए
तभी ये इन्फिनिटी चलते रहेगा, ये रुकेगा नहीं, समझिए। एग्जाम में जब सब निकालते हैं ना डाउट से, इसमें कमेंट में आता है जो जो टाइप करता है ना बैठ समझिए। ये 2.0 का बैच का है, समझिए। तरुण सर जिसे कहते हैं के डॉन सर तक पहुंचा देना ये लेक्चर, समझिए। चलो चलो यही लिख दे। अब इसको मिटा दे, समझिए। कागज पे नहीं लगता, आते कागज लिखते। चलो और अब वाला था, इसको मिटा देता, ठीक है। यहाँ तक लिखे लिया, इसको मिटा देता, यहाँ तक मेन पॉइंट यहाँ तक। ये मिटेगा नहीं, क्या कि उन्हें पीछे 10 रुपये क्लास में नहीं लिए। चलो इसमें हमको क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है, हमको पॉजिटिव लिखना। पॉजिटिव कौन सा, 1 2 3 4 5, समझ गया। इधर से हो गया पॉजिटिव, यहाँ से लेते यहाँ से हो गया पॉजिटिव। 1 2 3 4 बढ़ते चल जाएगा इन्फिनिटिव तक। इधर अगर इन्फिनिटिव चलेगा तो इधर भी बढ़ते चलिए। इसे भी लिखना है निगेटिव। वहाँ देखते हैं सर सटाइए लिख देता है, अथी लाते क्या कहता है टैप ट्रैक, वो ठीक रहता है, समझ गया। मगर हाँ सही लिख देते हैं। इंटीजर क्या है, निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर हमको सिर्फ निगेटिव वाला लेना, निगेटिव वाला -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इन्फिनिटी, समझ गया। क्योंकि ये रुक नहीं सकता, ये आपको बढ़ते चल जाएगा, ठीक है। नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। जीरो नहीं लेना। अब जीरो कहाँ लेना, चौथा पॉइंट में लेना, साथ ही साथ लिखते जाना, समझ गया। क्योंकि ये आज हम एक एक वर्ड करते हैं, हमको ही पढ़ना पड़ता है, हम भी पढ़ रहे हैं। मेरा बैकलॉग लग गया था, इसलिए सोचे पढ़ा के ही बैकलॉग खत्म किया। उसके बाद पॉइंट क्या था, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव मतलब क्या, नॉन पॉजिटिव वाला नहीं, निगेटिव वाला 0 सही पड़ेगा। 0 और लिखना पड़ता है, ठीक है। यह नॉन पॉजिटिव को छोड़ के, जितना भी नेगेटिव है सारा लिखिए, इसमें 0 शामिल। आपको पूछेगा 0 कहाँ आएगा, क्योंकि इसमें जो पढ़ाई जिस लाइन में आया उसमें उतना किया नहीं जाता, ठीक है, डायरेक्ट। उसके बाद है क्या, नॉन नेगेटिव। इंटीजर तो नॉन नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव को छोड़कर जितना भी पॉजिटिव होगा वो होगा पॉजिटिव, ठीक है। 0 1 2 3 4 डैश डैश इन्फिनिटी है, समझिए। यहाँ तक लिखो, साथ ही साथ लिखते जाना, समझिए, कि क्लास में देखना पड़ता है। चलो लिखो 23 जल्दी। चलो लिखने मत बोलना, साइड में तो देख रहे थे बंद हुआ कि डर लगता है, ये सारा मेहनत पढ़ने के लिए। मैं तो ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद एक क्वेश्चन चले आएगा, समझिए।
चलो देख लिया, नीचे वाला मिटा देते हैं। 2 साल टिकना नहीं, जो 2 साल टिक गया उस साल जो निकल गया, बीच में गैप है, नहीं करना। इसको हमें रहते हैं कौन देगा अभी। पहला क्वेश्चन लिखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ होल नंबर, होल नंबर NUMBR नंबर, होल नंबर बिटवीन, क्या था यही क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ होल नंबर बिटवीन -4 एंड 4। वैल्यू ऑफ -4 और 4 में क्या निकालना है, बीच वाला होल नंबर हमको निकालना है। अब चलो लिखते हैं -4 कैसे लिख सकते हैं, पहले ट्राई करो, देखते हैं आंसर क्या होगा। चलो आंसर निकालो, कितना आंसर आता है, क्लास में घर बताए थे सब ध्यान नहीं देता। चलो आप देखो मिस्टेक का होता है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। इसी में क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ होल नंबर बिटवीन मतलब हो गया -4 और 4 के बीच ही होल नंबर लेना। होल नंबर हम क्या बताए थे, मिटा दिए। होल नंबर उसे कहते हैं जो नेचुरल नंबर में आगे में 0 लगा देगा तो क्या देगा, होल नंबर। तो होल नंबर यहाँ से यहाँ तक कि होल ही नंबर होगा, इसमें नहीं बताए थे, तो इसको भी होल नंबर कहा सकता है, होल नंबर, क्या कि यहाँ 0 से जुड़, ठीक है। इसको नेचुरल नंबर भी कहा सकता है, नेचुरल नंबर साइड में अपना लिखना, समझ गया। आप देखो कोई को क्या करेगा, क्या क्या बिटवीन कहा है तो डायरेक्ट यहाँ से लेके -4 से -4 गिन देगा, समझ गया। -4 और 4 को छोड़ के गिन देगा 1 2 3 4 5 6 1 7, समझ गया। मगर ये नहीं होगा कौन, कहा है बिटवीन, ये दोनों के बीच में होल नंबर क्या बताए थे, 0 से लेकर 4, 0 से लेकर 4। इसमें क्या होल नंबर हुआ, होल नंबर क्या बताते थे, 0, ये हो गया 0 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, समझिए। बिटवीन कहा है तो बीच में होल नंबर, यहाँ क्या लिखा है, होल नंबर मतलब ये दोनों के बीच में होल नंबर निकाला, होल नंबर ये 0 1 2 3, ठीक है। 4 को छोड़, चलो लिखिए, ठीक है। उसके बाद अभी 3-4 को पॉइंट बचता है, चलो लिखो शायद। अब इसको मिटा दो, इसको नहीं मिटाते, ऊपर से मिटा देते हैं ताकि समझ में आएगा, ताकि इसी पर आधारित सब अभी, ठीक है। तो ऊपर लिख लिया हुआ, ऊपर मिटा, इसको अभी क्वेश्चन में छोड़ दो। तीसरा हो गया था, अब चौथा में इवेन नंबर उसे कहते हैं जो इंटीजर ही नंबर में रहेगा मगर जो 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा। इसमें 2 से डिवाइड होने वाला कौन कौन, इंटीजर नंबर में हो जाएगा। देखो पहला हो जाएगा -100, 2 से 5 पूरा नहीं कटेगा तो -4 कटेगा, तो लिख देगा -4। उसके बाद क्या कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, फिर आ जाएगा क्या 2 के बाद हो जाएगा 4 के बाद हो जाएगा 6, चलते चलते इन्फिनिटी तक चलते, समझ गया। इंटीजर नंबर में चलना, तो इंटीजर नंबर में क्या बताए, 0 से लेके घर तक हो गया क्या, होल नंबर, ठीक है।
तो इसमें इंटीजर नंबर में ही हमको इवेंट नंबर खोजना है। तो इवेंट नंबर अगर निकालना है तो इंटीजर नंबर में हमको इवेंट नंबर, समझ गए। इवेंट नंबर क्या है, इंटीजर नंबर है, जैसे माइनस से लेकर इतना तक ही, इधर बढ़ भी सकता है, इधर घट भी सकता है, इधर बढ़ भी सकता है, इसका कोई लिमिटेड नहीं है, बढ़ते चल जाएगा, समझिए। चलो, जो 2 से डिवाइड होगा, इंटीजर नंबर रहेगा मगर 2 से डिवाइड होगा, समझिए। शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट में किसे कहते हैं, वही उतना जो इंग्लिश लिखा था तो इंग्लिश नहीं है, डायरेक्ट इंटीजर नंबर रहेगा जो 2 से डिवाइड होगा, समझिए। पाँचवा ऑड नंबर, ऑड नंबर में हो गया जितना भी होता है जो 2 से डिवाइड होता है उसको छोड़ के, और जो नहीं होता है वो लिख दो। इसमें 0 भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ 0 भी लिख दो, क्योंकि 0 को 2 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ई हो गया नॉट डिफाइंड, यहाँ लिख देगा नॉट डिफाइंड, समझ गया। इसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता, क्या वाट नंबर क्या बताए, जो 2 से डिवाइड होता है इंटीजर नंबर, ठीक है, उसको छोड़ के, और जो नहीं होता है उसको लिखना, समझिए। इसको छोड़ के कौन कौन आया, लिखेगा -7, उसके बाद क्या -5, उसके बाद हुआ -3, उसके बाद -1, और उसके बाद 3, उसके बाद क्या 7, इधर बढ़ते चल जाएगा इन्फिनिटी तक। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, समझ गया। ये एक और खुद से ही डिवाइड होगा। ऐसा लिख लिया, 3 बार पॉइंट बचा है, रेशनल, इरेशनल और प्राइम को कम पोजिट नंबर, ठीक है। ऐसा लिख लिया। इसमें क्या कहता है, इंटीजर नंबर रहेगा, ठीक है। इंटीजर नंबर में जो 2 डिवाइड होगा उसको इवेंट नंबर में लिखना है, इसी छटना। ऑड नंबर का है डायरेक्ट, ऑड नंबर में जो 2 से डिवाइड होता है उसको छोड़ के जो बचा हुआ उसको लिख देंगे, इसमें 0 नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड इसमें होइए क्या, तो इसमें नहीं बचा, क्या बोले, जो 2 से डिवाइड होगा जो बच गया उसको ऑड नंबर में। अब तक हो गया। चलो अब आई है प्राइम नंबर, क्वेश्चन बोला मैडम, चलो प्राइम नंबर तक देखते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो 2 से 1 और सिर्फ खुद से डिवाइड होता है, जो से जैसे देखो 3 को कौन कौन काटे, 3 किससे लगेगा, सिर्फ 1 से और 3 खुद से ही लगेगा, समझिए। ये हो गया प्राइम वो हो गया जो 1 और खुद, जिसका डिवाइड मात्र 2, डिवाइड मतलब हुआ जो संख्या सिर्फ 2 ही कर सकता है। देखो जैसे क्या हो गया, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 17 के बाद हो गया 19, ये बढ़ते चल जाएगा, इसका कोई गिनती नहीं। समझ रखना। अब देखो यहाँ क्या करना, प्राइम देखो 1 और 2 कटेगा 3, 1 और 3 कटेगा 5, 1 और 5, जो 1 और खुद से कटे, जो 1 और खुद से कटे उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। चलो क्लास में तो उतना डिटेल नहीं बताया जाता है, क्योंकि वहाँ सिलेबस को कन्वर्ट किया जाता है, समझिए। यहाँ तक हो गया, नीचे वाला घटा, चलो इसको छोड़ देते हैं इंटीजर नंबर। 7वां कंपोजिट, कंपोजिट या कंपोस्ट वही हुआ, मतलब उतना मेरा भी इंग्लिश ठीक नहीं है, तब भी चल जाता है, हमें हिंदी मीडियम से याद, ठीक है। कंपोस्ट नंबर से क्या होता है, वो होता है जो 1
जो कम से कम 3 से कटे, जैसे 4 को कौन काटेगा, 1 काटेगा, 2 काटेगा और 3 काटेगा। कम से कम 3 बार जिसको काट देगा वो हो जाएगा कंपोस्टी नंबर। हाँ, कंपोस्टी वही हुआ कंपोस्टी नंबर, ठीक है। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये चलते रहते हैं। समझिए, इसका कोई ऐसे में लग रहे बता देते हैं रैशनल नंबर 8 9 RATI रैशनल NUMBE रैशनल नंबर कहेगा, लिख लेगा 8। उतना तो जरूरी नहीं है, समझे, उतना जरूरी है उतना नहीं। रैशनल नंबर भी होता है Q इक्वल टू नोट 0। सिर्फ शॉर्ट नोट्स में ये Q इक्वल टू नोट 0। Q के नीचे 0 नहीं लगाना। जैसे देखो 2/0 ये हो गया इरेशनल नंबर। ये अच्छा, अभी इरेशनल नंबर नहीं बता, चलो जिसके नीचे में 0 नहीं रहेगा, समझिए। कुछ भी लिखिए, समझ गया, -3 -4 कुछ भी लिखते चल जाओ। सिर्फ क्या रहना चाहिए, ठीक से लिख लेते हैं। जैसे देखो 1 2 3 -4 -3 ठीक है। सिर्फ नीचे हम क्या रहना, 0 नहीं रहना चाहिए, समझिए। आप देखो इरेशनल नंबर 0 नहीं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में जैसे देखो √2 √3 √4 √4 में 4 तो 2 से नीचे ले जाएगा, 5 7 ये बढ़ते चल रहे, डॉट कितना हुआ, ये बढ़ते चल रहे, ठीक है। इसमें 0 बार हो सकता है, अगर जो इसमें नहीं होता है इसमें हो जाएगा, ये हो गया इरेशनल नंबर, ठीक है। चलो, इरेशनल नंबर में होता है एक पाई के मान होता है 3.14। अगर पाई बोलेगा तो पाई क्या बोलेगा, पाई बोलेगा इरेशनल। पाई बोलेगा क्या करना, इरेशनल। अगर पाई का मान बोल रहा है तो बोलेगा रैशनल। समझ गया। अगर पाई बोल रहा है, अगर पाई बोल रहा है तो पाई हो जाएगा इरेशनल। अगर पाई का मान बोल रहा है तो कहेगा रैशनल। पाई का मान 22/7 भी होता है, अलग अलग होता है, 3-4 हो जाता है, मगर अभी इतना है, इसमें इतना ही बताया जाता है, तो अब वो बताइए। चलो देखो तेजी साइड हट रहे हैं, देखते हैं बंद नहीं हुआ। देखिए क्या बच्चा, रैशनल हो गया। बीच में होल चोल जो होता है वो सबको छोटे टैग मेन पॉइंट पर आएंगे। अब 1 से लेकर 30 तक क्या करना, स्क्वायर, और 1 से लेकर 15 तक क्यूब याद रखना, मस्त जरूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन कम रहेगा, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, समझिए। ये सब कुछ नहीं, ये सब पूछेगा नहीं, मतलब ये पढ़ाया जाता है। 1 नंबरिया क्वेश्चन ना, ट्रू फॉल्स में। अगर जो इस वीडियो देख रहा है, अगर डीपीपी का सॉल्यूशन चाहते हो तो कमेंट में कर देना। डीपीपी का सॉल्यूशन भी चाहिए, डीपीपी का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे हमको भी करना पड़ेगा, तो हमको भी करना है, इसलिए हम भी 11th हैं 12th हैं। चलो यह तो हो गया। क्या रोटी खाई लिया, रोटी बनाई। चलो ठीक है। अब 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद रखेगा, और 1 से लेकर 15 तक क्यों रखेगा, ठीक है। कैलकुलेशन ज़्यादा काम है, 1 से ही लिखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का
चाहे साथ साथ लिखते जाएंगे, ठीक है। 3 का 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 125, 6 का जगह ना, 5 का हो गया 25, 6 का हो गया 36, क्यों लिखा गया है? 7 के 49, 8 के 64, 9 के स्क्वायर 91, 10 के स्क्वायर 100। समझ गया? यहाँ तक लिख लिया हम लोग को 10। 11 के 12 के स्क्वायर 13 के स्क्वायर 14 के स्क्वायर 15 के स्क्वायर 16 के स्क्वायर 17 के स्क्वायर 18 के स्क्वायर 19 के स्क्वायर, लास्ट में नीचे लिखा हुआ है 20। अच्छा 0 आता था, 20 हो गया, 30 तक जाना। 21 के 22 के स्क्वायर 23 के स्क्वायर 24 के स्क्वायर 25 के स्क्वायर 26 के 27 के स्क्वायर 28 के स्क्वायर 29 के स्क्वायर। और 0 लिखने का आदत है 30। अगर हमको 30 तक याद रहना चाहिए, तुमको भी याद रखना चाहिए। क्लास में तुम भी बैठे हो, हम भी बैठे हो, हम भी वही चीज़ करते हैं, तुम्हें वही पढ़ता है, समझ गया? मगर जो हिंदी मीडियम चल रहा है उसे समझ नहीं पाता, तो पता चल जाए, समझ गया? इसीलिए 25 लाख में मात्र 20,000 की चुनाई जाती है, समझ? चलो 11 121, 12 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 हो गया 324, 19 के 361, 30 हो जाएगा 40, 21 हो जाएगा 441, 22 हो जाएगा 484, 27 हो गया 529, 24 हो गया 576, 25 हो गया 625, 26 हो गया 676, 27 हो गया 729, 28 हो गया 784, ये हो गया 784, 29 हो गया 841, 30 को हो गया। और हमको 30 तक इसका भी याद है, तुमको भी याद रहना चाहिए, समझ गया? चलो 400 समझ। अब 1 से लेकर 15 तक क्यूब मार, बस इतना ही ज़्यादा। 1 का क्यूब हो जाएगा 1, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का क्यूब हो जाएगा 64, 3 का हो गया 27, 4 हो गया 64, क्यूब है क्यूब, ये हो गया 125, 5 का 6 की क्यूब का आएगा 216, 4 के क्यूब का आएगा तो हो जाएगा 343, 8 का क्यूब का आएगा 8 हो गया 512, 9 हो जाएगा 729, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, 11 का यहाँ लेंगे, 11 क्यूब हो गया 1331, 12 हो गया 1728, 13 क्यूब 13 हो गया 2197, अच्छा
14 क्यूब का आएगा 2744 और 15 का क्यूब 3375 क्या 3375 ले ठीक है 3375 ठीक है। एक और गड़बड़ हो सकता है बाई मिस्टेक ठीक है। चलो यहाँ तक याद रखना समझिए टोटल नेक्स्ट क्लास में सब पूछूंगा इसको याद रखिए। चलो लिखो साइड रख जाओ। कैमरा हम देख रहे लखा दे रहा है कि नहीं ठीक है। चलो दिखाई दे रहा इसको याद रख लेगा ठीक है। अगर जो कमेंट में कर देगा डीपीपी का सॉल्यूशन चाहिए तो डीपीपी का सॉल्यूशन मिल जाएगा ठीक है। कमेंट में आएगा तब ऐसे नहीं समझ गया क्या हुआ। बेसिक मैथ में लगभग कितना लेक्चर 18 घंटे हम भी कर देंगे क्या दिक्कत है। हम तो शॉर्ट में करेंगे डायरेक्ट अगले बार से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ठीक है। थोड़ा छोटा मोटा याद रखिएगा समझिए। क्वेश्चन भी होता है कि डायरेक्ट सर लिख देते हैं मगर जो दो को स्टेप होना चाहिए स्टेप छोड़ ठीक है क्योंकि ये तुमको डायरेक्ट करना ठीक है। मगर जो जिससे नहीं हो रहा है उसको हम स्टेप कर दिखा देंगे कि बीच में स्टेप क्या होता है। ऐसे मेरा भी रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा भी हो जाएगा काम तमाम हो जाएगा ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई बहुत मेहनत लगता है बनाने में समझ में। लगभग आधा घंटा हमको इसे चल जाता है आधा घंटा चलते तो कोई दिक्कत नहीं मतलब रिवीजन बहुत ज़्यादा हो जाता है मतलब बहुत ऐसा कि तुम किसी को पढ़ा सकते हो ऐसा पढ़ाओ समझ गया। चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जय हिंद।